तो इसके अलावा ये उन लोगों पर कानून लागू होगा जिस कंपनी में वर्कर 5 से ज़्यादा हैं, और जिन फैक्ट्रियों में 5 से वर्कर कम हैं तो वो शायद हो सकता है कि अगले साल तक उनकी कंपनियों में भी ये कानून है। ये उन सब के लिए है जो लीगल हैं या इलीगल हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, ये सब पर लागू होगा, बशर्ते ये है कि वो कंपनी। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में एक कानून के बारे में है जो तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक जो तब्दीली है, ये जो हफ्ते इतवार को गवर्नमेंट की छुट्टियां आती हैं, जो जिसे रेड कैलेंडर भी कहते हैं, उसमें एक तब्दीली की गई है, उस बारे में भी है। और ख़ास तौर पर जो कोरिया में आज 15 अगस्त का दिन है, ये कोरिया का इनका आज़ादी का दिन है, इस हवाले से है। प्यारे दोस्तों, साउथ कोरिया भी ये हर उस मुल्क की तरह है जहाँ पर ये आज़ादी का दिन मनाया जाता है, और जो कि 15 अगस्त का दिन होता है जहाँ पर ये जो आज़ादी मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को साउथ कोरिया ने जापान से आज़ादी हासिल की थी, और ये 35 साल तक जापान के कब्ज़े में रहा था। और जापान वो कंट्री है जहाँ पर अमेरिका ने 1900 जो दूसरी वर्ल्ड वार हुई थी उसमें उसके कोरिया के जो उसके जापान के मशहूर सिटी थे हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर उन्होंने एटम बम गिराए थे, तो उस जापान से इस कोरिया ने आज़ादी हासिल की थी। और इस दिन को पूरा कोरिया इस दिन को मनाने के लिए जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, जो 1948 में जो उस वक्त कोरिया के पहले प्रेसिडेंट थे, इस दिन को मनाने के लिए इसने पूरे कंट्री में इस दिन के हवाले से छुट्टी का ऐलान किया था, और पूरे कोरिया में इस दिन को एक आज़ादी के दिन पर मनाया जाता है, जिसे हंगुमल में फांगबोगचुलनल कहते हैं। तो ये इसके कोरिया के आज़ादी के दिन को मनाने की छोटी सी तारीख थी कि किस तरह ये लोगों ने उनसे आज़ादी की और अपने इस दिन को किस लिहाज से ये लोग मनाते हैं। और इस दिन के हवाले से पूरे कोरिया में इस दिन की सरकारी छुट्टी होती है, दफातर वगैरह कंपनीज वगैरह सारा कुछ बंद होती है, अगर कोई काम कराता है तो उसे पैसे मिलते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि कोरिया में ये कानून तब्दील हो चुका है कि जिसमें कोरियन जो पार्लियामेंट है उसमें इसके बारे में बहस की गई पहले, फिर उसके बाद ये जो कानून इन्होंने जो असेंबली में जब ये पेश किया गया, तो जब इसकी वोटिंग हुई तो इस वोटिंग में 206 वोट टोटल थे, उनमें से 152 वोट इसके हक में मिले कि ये छुट्टियां बिल्कुल होनी चाहिए। तो इस तरह पूरे कोरिया में जो इस वक्त छुट्टियां होती हैं, पूरे कोरिया में तकरीबन एक साल में 16 छुट्टियां आती हैं, और कोरिया दुनिया में उन कंट्रीज में शामिल होता है कि जहां पर इंडिया और कोलंबिया दो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इतनी ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, और उसके बाद ये जनूबी कोरिया का नंबर आता है। तो पहले कोरिया में जो सुन्नर होता है, जो छुट्टी जिनकी जो छूसक होती है, जो इनकी 2 बड़ी ईदें होती हैं, और जो बच्चों के आलमी दिन का होता है 5 मई को, उस हवाले से जो छुट्टियां होती थी उनके ऊपर जो जो दिन होते थे वो छुट्टियां मिलती थी। अगर वो हफ्ते इतवार में आती थी तो वो अगले दिन में लोगों को देने के पाबंद थे, लेकिन बहुत सारी कंपनियों को और बहुत सारे लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं था। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है इसके मुताबिक ये जो नया कानून बना है, और ये नया कानून 15 अगस्त 2021 से ये जो कोरिया का ख्वांगबोगचुलनल है, ये जो इतवार की दिन को 15 तारीख को आया है, तो ये इसी दिन से ये कानून लागू हुआ है, क्योंकि कोरिया में 6 से 7 छुट्टियां साल में ऐसी आती हैं जो हफ्ता या इतवार वाले दिन को आती हैं। तो अब भी यानी कि ये अब जो 4 छुट्टी, अब ये जो एक छुट्टी ये है, उसके बाद जो 3 छुट्टियां आगे एक आएगी नेशनल फाउंडेशन जो डे कहते हैं, वो 3 अक्टूबर हफ्ते को आएगा, उस दिन छुट्टी होगी, उसकी जगह सोमवार को छुट्टी मिलेगी। और उसके बाद हंगुलनाल आता है 9 अक्टूबर को, वो भी हफ्ते को आ रहा है। और उसके बाद 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है, तो वो भी हफ्ते को आएगा। तो इन तीनों दिनों में भी जो छुट्टी होगी वो आपको हफ्ते इतवार की तो वैसे होती है, और अगर इसकी जगह पर आपको सोमवार की भी छुट्टी मिलेगी। ये जो कानून बना है इसके ये साल में 6 छुट्टियां आती हैं, इस तरह की तकरीबन 6 छुट्टियां आती हैं जो आपको अगले दिन के, अगर आपको
हफ्ते या इतवार में ये रेड कैलेंडर की छुट्टी आ रही है, तो आपको ये छुट्टी आगे सोमवार या मंगल में जितने भी दिन की होती हैं वो उसमें मिलेंगी। अगर आपके मोबाइल में जो कैलेंडर है उसे आप चेक करें तो उसमें भी ये आपको शो हो रहा होगा कि ये जो जब 16 तारीख है ये उन्होंने रेड कर दी होगी, क्योंकि ये 15 अगस्त से ये जो कानून शुरू हो चुका है। इसमें जो छुट्टी छूमल कहते हैं हफ्ते या इतवार को, इस दिन में जो भी छुट्टी आएगी वो अगले दिनों में वो उस चीज़ को वो कन्वर्ट कर देंगे। इसका जो बड़ा और मेन फायदा कोरिया को होगा वो एक इनके जो लॉ मेकर हैं उनके मुताबिक अगर इस पर अमल हो भी गया है और आगे मजीद भी होगा तो इस तरह इन छुट्टियों से पूरे कंट्री को 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फायदा होगा, क्योंकि होटल वगैरह, बार वगैरह और शॉपिंग वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह खुले होंगे तो इससे उन लोगों को फायदा होगा। और ये जो कानून है ये उन सब के लिए है जो लीगल हैं या इलीगल हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, ये सब पर लागू होगा, बशर्ते ये है कि वो कंपनी वाले आपके माने। लेकिन ये कानून है तो उन्हें मानना भी लाजमी चाहिए और मानना भी पड़ेगा। और इसके अलावा जो लोग अगर इमिग्रेशन में जाते हैं तो उन्हें इन 3-4 दिन का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन ना ही आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कराएं और ना ही आप इस दिन जाएं, क्योंकि इन दिनों में जो वीकेंड पे छुट्टी आएगी जिसे रेड कैलेंडर कहते हैं वो अगले दिनों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस दिन स्कूल वगैरह, दफातर वगैरह, बैंक्स वगैरह ये टोटल की टोटल बंद होंगी। तो उस दिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है वुंचा जो आप 30 दिन काम करते हैं और उसमें छुट्टी नहीं करते तो उसमें मालिक आपको 1 दिन के एक्स्ट्रा पैसे देता है। और एक होता है युंचा, वो होता है साल की जो 16 छुट्टियां होती हैं अगर आप उनमें वो काम करते हैं तो वो मालिक आपको छुट्टियों के एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। तो इस तरह ये कानून में तब्दीली की गई है जो कि सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो यहाँ पर कोरिया में रहते हैं और वो फॉरेनर हैं। तो इसके अलावा ये उन लोगों पर कानून लागू होगा जिस कंपनी में वर्कर 5 से ज़्यादा हैं, और जिन फैक्ट्रियों में 5 से वर्कर कम हैं तो वो शायद हो सकता है कि अगले साल तक उनकी कंपनियों में भी ये कानून लागू हो जाए। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी दबाएं। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।